डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। और हम लोग इस समय कक्षा 7 पढ़ रहे हैं NCERT, और उसमें लेसन 2 पढ़ रहे हैं दशमलव एवं भिन्न, जिसमें से एक एक्सरसाइज हो चुकी है। अब यह है दूसरी एक्सरसाइज 2.2। दशमलव भिन्न है और एक्सरसाइज 2.2। यहाँ एक समझ दी गई है। पहला सवाल यह है, पहले में लिखा है कि A से D तक के रेखा चित्रों को में निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। इसमें 3-4 ठो भिन्न दिया हुआ। पहला भिन्न दिया है 2 सही 1/5, 2 गुणा है 2 गुणा 1/5। दूसरा दिया है 2 गुणा 1/2। तीसरा दिया गया है 3 सही 2/3। और चौथा दिया गया है 3 सही 1/4। अब इसमें कई चित्र बनाए गए हैं और उन चित्रों को ध्यान से देखना है और बताना है इनमें से कौन है वो। जैसे ए चित्र हम बना रहे हैं। ए चित्र में क्या है कि उसने 3 सर्किल बना रखी है और 3 सर्किल को 3-3 भागों में काट भी रखा है ऐसे। और इसमें से केवल एक भाग छोड़कर बाकी 2 भाग कलर है। चाहे इसको कलर कर दीजिए, ये दोनों को, चाहे आप इन दोनों को कलर कर दीजिए, और चाहे तो आप इन दोनों को कलर कर दीजिए। तो ये देखो क्या दिख रहा है। एक चित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 3 खाने में से 2 खाना फुल है। इसका मतलब 2/3 है ये। अगर हम 2/3 को 3 से गुणा कर दें तो ये हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। कहीं दिख रहा है आपको? ये दिख रहा? तो आपको यहाँ कह सकते हो कि ये तीसरी डिजाइन का चित्र बना गया, तीसरा भिन्न का चित्र बनाया गया। क्लियर हो रहा? अब चलो बी देखते हैं। बी में बनाया गया है ऐसे एक आयत जैसा, वर्ग जैसा बनाया गया है 2, और आधा आधा करके कलर किया गया। एक बार इसको कलर किया गया, एक बार इसको कलर किया गया। तो आप समझ सकते हो इस चित्र में ये भिन्न का कौन सा भाग दिखाता है? 1/2। और चूंकि ये 2 है तो क्या करोगे? गुणा 2। अब कहीं 2 गुणा 1/2 दिख रहा, ये दिख रहा आपको, तो आपको कह देंगे कि बी जो है ये दूसरा को फॉलो कर रहा है। आइए तीसरा चित्र देखते हैं। इसमें क्या है, एक वर्ग के 4 खाने बनाए गए हैं और कई सारे वर्ग दिख रहे हैं, 3 वर्ग दिख रहे हैं ऐसे। और इसमें से केवल एक खाना कलर है। आपकी बार ये खाना कलर है, आपकी बार ये खाना कलर है। अगर आप इसको केवल एक चित्र को देखें तो 1/4 है, और क्योंकि 3 है इसलिए गुणा 3 कर देंगे। तो 3 गुणा 1/4 कहीं दिख रहा? ये दिख रहा है, देखो। तो आप इसको कह सकते हैं चौथा चित्र इसको फॉलो कर रहा है। अब तो 5वां का 5वां ही करेगा ना, ये वाला। चलो देखते हैं। इसमें क्या है कि 2 सर्किल बनाए गए हैं और उनको 5 भागों में काटा गया। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 और 4 5, और इसमें से केवल एक भाग कलर किया गया बस। तो बताओ, एक 5 में से एक अगर कलर किया गया तो 1/5 हुआ, और गुणा 2 चित्र है तो इसलिए गुणा 2 हो जाएगा। तो 2 गुणा 1/5 ये रहा। तो आप कह सकते हो इसको पहला फॉलो कर रहा। कितना बेहतरीन है। भिन्न समझने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा है कि A से C तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन सा चित्र को दर्शाता है। सेम कहानी है, आइए देखते हैं। पहला था 3 गुणा 1/5 यानी 3/5। दूसरा है 2 गुणा 1/3 मतलब 2/3। और तीसरा है 3 गुणा 3/4 यानी 2 सही 1/4। ये तीसरा था। 3 भिन्न दिए गए हैं। अब हम आपको चित्र दिखाते हैं और चित्र देखकर आप पहचानिए कि कौन सा चित्र हो सकता है। यहाँ बराबर चिन्ह है। इसके 3 टुकड़े किए गए हैं। देखो, यहाँ एक कलर किया गया और फिर यहाँ भी एक कलर किया गया और यहाँ 2 कलर किया गया।
अच्छा बताओ, क्या हम इसको 1/3 कह सकते हैं? अब चूंकि 2 है तो 2 से गुणा भी करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/3। कहीं दिख रहा 2/3? ये रहा, देख रहे हो? यानी इस भिन्न के लिए ये चित्र दर्शाया जा सकता है। दूसरा सवाल है, कितना बढ़िया है, मजेदार। त्रिभुज बनाया गया, 3 त्रिभुज बनाया गया और बराबर करके फिर 3 त्रिभुज बनाया गया। और इन त्रिभुजों को ऐसे बना करके इसके अंदर भी त्रिभुज बनाया गया, ये चित्र बना दिया गया। अब इसमें कलर की बात आती है, इसमें 3 खाने कलर हैं, इसमें भी 3 खाने कलर हैं, इसमें भी 3 खाने कलर हैं, और यहाँ देखें तो इसमें भी 3 खाने कलर हैं, ये इसमें भी 3 खाने कलर हैं। ये सारे कलर हैं भाई, सारे हैं। हमको थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। आओ समझा जा। अगर ये 4 खाने होते हैं, टोटल 4 में से 3 कलर है, इसका मतलब 3/4 है। और ये कितनी डिजाइन है, 1 2 3, तो इसको हमें 3 से गुणा करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 9/4, और 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। अब आप देखो 2 सही 1/4, देखो 2 कंप्लीट है और 1/4 मैंने 4 में से 1 कलर है, तो यानी इस भिन्न को कहाँ है या भैया 9/4, 2 सही 1/4 ये रहा। इसको ये पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है ये चित्र, देख रहे हो। 3/4 था, ऐसे ऐसे 3 डायग्राम थे तो इसलिए 3 से गुणा किया गया तो 9/4 आ गया। 9/4 को हम सही भिन्न में इस तरह लिख सकते हैं। इसका चित्र बनाना हो तो 2 कंप्लीट चित्र और 1 में 1/4 चित्र। वाह, मजा आ गया। इसका मतलब अभी इसका चित्र बचा हुआ, इसके लिए हम इसको मिटाते हैं और 1 2 3 4 5 एक आयत बनाया गया है और उसको 5 खाने बनाए गए, 1 2 3 4 5, फिर बनाया गया 1 2 3 4 5, फिर बनाया गया। देखो थोड़ा पतला होता जा रहा है, जगह की ज़रूरत है। 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर एक ही बनाया गया बराबर करके। अब इसमें क्या है, पहले वाले में केवल एक खाना कलर दिख रहा है, इसमें ये वाला दूसरा खाना कलर का दिख रहा है और इसमें तीसरा वाला खाना कलर दिख रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है, आप समझते हो ये 5 खाने में से 1 खाना कलर है तो 1/5 ही तो है। अब क्योंकि ये 3 डिजाइन है इसलिए 3 से गुणा होना चाहिए, तो इसका मतलब उत्तर हमारा 3/5 होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 3 खाने कलर होने चाहिए, आपका उत्तर बन गया। बहुत मज़ेदार है। तो आपका ये दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं तीसरा में क्या लिखा है। इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि बच्चों की किताब है इसलिए इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है जिससे बच्चे उसको बेहतरीन देख सकें। तीसरा सवाल देखिए, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए तथा मिश्रित भिन्न में व्यक्त करिए। पहला है 7 गुणा 3/5। तो बताओ गुणा करोगे तो केवल ध्यान रखना होगा, केवल अंश में गुणा होता है, 7 3 21/5, और इसको सही बटे में लिखोगे तो 5 चौके 20 और 1/5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये पहला हिस्सा था, अब ये दूसरा देखो। लिखा 4 गुणा 1/3 यानी 4/3, यानी लिख सकते हो 4 सही 4 गुणा 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 1 3 और 1/3। तीसरा है, देखो कितना सिंपल है, खाली करते जाओ बस। तीसरा दिया है 2 गुणा 6/7, इसका मतलब हुआ कि 2 छक्के 12/7। इसको सही भिन्न में बनाओगे 7 1 7 और 5 बचेगा, 5 12/7। अगला है चौथा 5 गुणा 2/9 यानी 10/9, यानी 1 सही 1/9। पाँचवा दिया गया है 2/3 गुणा 4, तो हो जाएगा 8/3। अब क्या होगा, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा 2/3। देख रहे हो आप कितना आसानी से होता जा रहा। 5 हो गए,
1 2 3 4 5, अभी 5 और हैं। आपको उधर सवाल दिख रहा होगा। छठा नंबर पर है 5/2 गुणा 6। अब देखो 5/2 है ये, तो अब इससे एक चीज़ यहाँ से काट भी सकते हो आप। हाँ, 2 3 6 कटने वाला था, कट गया, इसका उत्तर है 15 आ गया सीधा। बहुत मज़ेदार। 7वां देखिए, यह 11 गुणा 4/7, ये हो जाएगा 44/7। 7 छके 42 और 2 बचेगा, आपका उत्तर हो गया। 8वां देखिए, यह है 20 गुणा 4/5। अब देखो इससे कटने वाली संख्या मिल गई, तो 5 चौक के 20 काट दो और 4 चौक के 16, आपका उत्तर आ गया। और 9वां देखो, 13 सही 13 गुणा 1/3 यानी 13/3, यानी 3 3 9, 3 चौक के 12, 1/3। और आखिरी है 10वां, 15 गुणा 3/5। देखो ये फिर कटने वाली संख्या मिल गई, 5 3 15, आपका उत्तर आ गया 9। तो इस तरह से आपने देखा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सामान्य चीज़ें हैं विद्यार्थी, लेकिन थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। चौथा कह रहे छायांकित कीजिए। कैसे करेंगे? नंबर 1 पे बक्सा बनाइए और ए के वृत्तों का 1/2 भाग, वृत्तों का 1/2 भाग पहला है। दूसरा जानकारी दिया गया है बक्सा बी, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, के त्रिभुजों का 2/3 भाग आपको उसमें दिख रहा होगा। और 3 सवाल बनाए गए हैं। तीसरा है बक्सा सी, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। अब ये आपको दिखाना है। चलिए पहले बक्सा बनाते हैं। पहला बक्सा ए है, उसके अंदर 1 2 3 4 12 सर्किल बने हैं, 12 सर्किल। अब कह रहे हैं कि इसके वृत्तों का 1/2 भाग कलर करो। तो 12 भाग, 12 सर्किल दिख रही है और 1/2 भाग कलर करना है, यानी 6। देखो 12 गुणा 1/2 कर दो, तो 6 चित्र को कलर कर दो आप, बस आपका काम हो गया। 6 1/2 हो गया कि नहीं होगा? पूरे 12 का आधा हमने कलर कर दिया, तो ये 1/6 कंप्लीट हो गया। दूसरा जो वर्ग बना हुआ है बक्सा, उसके अंदर कुल 9 त्रिभुज दिए गए हैं। इसमें कह रहे 2/3 भाग करो। भैया 9 त्रिभुज दिख रहे हैं, उसका 2/3 भाग कलर करना है। 3 3 9, 3 2 6, यानी 6 त्रिभुज को कलर कर दिया जाए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। हो गया। और तीसरा बक्सा जो दिया गया है उसके अंदर वर्ग बने हैं कितने? 1 2 3 5 15 बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब करें इसका 3/5 भाग कलर करो। तो 15 है, 15 का हमें 3/5 कलर करना है। 5 3 15, यानी 9 सर्किल को, यानी 9 वर्ग को कलर कर देना है। तो 5 ये हो गए और इसमें से 4 कर दो आप। तो देखो कुल जो है 15 थे, जिसमें से 9 मैंने कलर कर दिया, तो आपका उत्तर आ गया 3/5 भाग। यानी आपको जो त्रिभुज यानी कि जो आपके भिन्न हैं उनको डिजाइन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा, जिससे आपको भिन्न संबंधी कोई समस्या कभी ना आए, है कि नहीं। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए है 24 का 1/2। वाह। दूसरा दिया गया है 46 का 1/2। वाह।
ए का है ये हिस्सा। अब चलो बी का हिसाब देखें। बी में पहला है 18 का 2/3 और दूसरा दिया गया है 27 का 2/3। सी दिया गया है, देखते जाओ, सी 16 का 3/4, 16 का 3/4। और डी नहीं, इसमें दूसरा विकल्प भी होगा ना, 2 दे रहा है, 36 का 3/4। अब डी देखो, डी का पहला हिस्सा है 20 का 4/5 और दूसरा है 35 का 4/5। आपको बता दें का मतलब होता है गुणा, बस। अगर का मतलब गुणा होता है तो 2 से आप इसको काट दोगे तो 12 आएगा। ये आपका उत्तर हो गया 12। इसको देखो 46 का 1/2 है, 2 से आप इसको काट दोगे 23, तो इसका उत्तर आ जाएगा 23। इसको देखो 18 का मतलब गुणा, ध्यान रखिएगा हमेशा कि का मतलब गुणा होता है। तो 3 छके 18 और 6 दूना 12। इसको देखो 3 9 में 27, 9 2 में 18, देख रहे हो। यहाँ देखो 4 चौके 16, 4 तियाँ 12। ये क्या है, 4 9 36, 9 तियाँ 27। ये क्या है, 5 चौके 20, 4 चौके 16। ये क्या है 35, 5 7 35, 7 चौके 28। ये रहा, आपने सारे ज्ञान कर लिए पूरे के पूरे। 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। आओ छठा देखते हैं। का मतलब गुणा, ध्यान रखिएगा केवल गुणा करने के लिए कहा जा रहा है। छठा में लिखा है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो लिखा 3 गुणा, ये ए विकल्प है, 3 गुणा 5 सही 1/5। तो आप करोगे 3 गुणा 5 25 25 से 26/5 ऐसे, ठीक है। अब गुणा करो तो ऊपर भी गुणा होगा, 3 छके 18, 1 3 दूनी 6 1 7, 78/5। और मिश्रित भिन्न में लिखोगे तो 5 छके 5, यहाँ 2 बचा 28, 5 पचे 25, 3 बचा 3/5। ये आपका उत्तर होगा। अब चलो बी देखते हैं। बी में क्या लिखा है, 5 गुणा 6 सही 3/4। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 छके 24 और 3 27/4। जब गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10 3 13 और /4। अब देखो संख्याएं थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, भाग दीजिए। 4 तियाँ 12, 1 बचेगा 15, फिर 4 तियाँ 12, 3 बचेगा 3/4। देख रहे हैं। सी में देखिए लिखा 7 गुणा 2 सही 1/4, यानी 7 गुणा 4 दूनी 8 1 9/4, यानी 9 सत्ते 63/4। अब 4 से काटो, 4 1 4, 2 बचेगा 23, 4 पचे 20, 3 बचेगा 3/4। ये हम लोग आंसर फाइनल पा जा रहे हैं। अब देखो डी में क्या लिखा है, 4 गुणा 6 सही 1/3, यानी 4 गुणा 3 छके 18, 1 19/3। अब 19 चौक 76, 76/3। अब इसको मिक्स में करो तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा 16, 3 पचे 15, 1/3। देख रहे। अब देखो ई में क्या लिखा है, ई में लिखा है 3 सही 1/4 गुणा 6। तो 4 तिहाई 12, 1 13/4, यानी 6 गुणा 13/4, 13 छके 78, 78/4। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। देखो 13/4 था, यहाँ से इसको काट सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी काट दें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। 2 से कट रहा है तो 2 तिया 6, 2 9 18, 39/2 आ जाएगा। अब इसको भाग दीजिए तो 2 1 2, 19, 2 9 18, 1/2। ये आपका ई था। एफ देखिए 3 सही 2/5 गुणा 8। तो 5 तिहाई 15 और 2 17/5, 17/5 गुणा 8। तो अब 17 8 136/5, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1/5। और बस एफ तक दिया हुआ था। आपका छठा साल कंप्लीट हुआ। क्या समझ में आया?
अगर कहीं ज़्यादा रफ्तार होगी तो मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, स्लो हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है आपका, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए में पहला क्या ज्ञात करना है? 2 सही 3/4 का 1/2। अच्छा बताओ क्या करना पड़ेगा? 4 दूनी 8, 3 11/4 गुणा 1/2, तो क्या हो जाएगा? 11 1 11, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, 4 दूना 8। ये आपका उत्तर आ गया। अब इसको आप चाहें तो 8 1 8 और 3/8 लिख सकते हैं। देखा, पहला था। दूसरा में देखो क्या, 4 सही 2/9 का 1/2, तो आप क्या करोगे? 9 चौके 36 और 2 38/9 गुणा 1/2। अब देखो 2 से 38 कट रहा है, काट दो तो कितना हो जाएगा? 19/9 हो गया। और 19/9 को आप कह सकते हो 9 दूनी 18 1/9। कितना सिंपल है ना। ये ए था। अब चलो बी देखते हैं। बी का पहला है 3 सही 5/6 का माने गुणा 5/8। तो आप देखो 6 3 18, 18 5 23, 23/6 गुणा 5/8। कट नहीं रहा कहीं से, सीधे गुणा करना पड़ेगा। 23 25 115, अब बटे 6 8 48। अगर आप इसको भाग देंगे तो 48 दूना 96 होता है, 4 और 15 19/48। अब देखो यहाँ पर संख्याओं के साथ आपका अभ्यास बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 9 सही 2/3 का 5/8। इसका मतलब 3 9 27 और 2 29/3 गुणा 5/8। यहाँ भी कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। 5 9 45, 4 5 2 10 4 14 और नीचे आ गया 8 3 24। 24 25 120 होता है। अब 120 कर दोगे आप तो बचेगा कितना? 25 बच जाएगा। नहीं, बच्चे नहीं ले जाओ, 6 बार ले जाओ। 24 छक्के 144 ना। अब बचेगा 1/24। ये आपका सवाल हो गया, सवाल नंबर 7। और ये केवल एक सवाल और बचा है 8वां, तो इससे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और उसको भी देख लेते हैं। 8वां सवाल है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दिया। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। अब पहला सवाल पूछा गया है कि विद्या ने कितना पानी पिया। बताओ, पूरे बोतल में 5 लीटर पानी था और विद्या ने पिया कितना? 2/5। कितना पिया होगा? 5 5 कट गया, 2 लीटर। 2 लीटर पानी किसने पिया? विद्या ने पिया। दूसरा क्या था? पानी की, दूसरा क्वेश्चन है, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। देखो 5 लीटर टोटल था और 2/5 भाग इसने पी लिया, तो इसके लिए क्या बचा होगा? 1 - 2/5। ध्यान रखिएगा, भिन्न को हमेशा 1 में से घटाया जाता है। इसका मतलब हुआ 5 गुणा 3/5। इसका मतलब हुआ कि भिन्न का ये भाग है, देखो 5 का 3/5 भाग प्रताप ने पिया। आप चाहो तो इसको लीटर में बदल सकते हो, 5 5 कट जाएगा और 3 लीटर आ जाएगा। लेकिन हमको तो भिन्न बताना था कि प्रताप ने भिन्न का कौन सा हिस्सा पिया। विद्यार्थियों, ये रहा आपका दूसरा एक्सरसाइज और समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। जैसी भी बातें होंगी आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट कम करते हैं, देखिए और कमेंट करिए, दूसरों को शेयर करें। जो बच्चे उस क्लास में हैं उन्हें अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।